हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था, इक्विलिब्रियम के टाइप्स बताए थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों को मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। अब उस प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा कंसेप्ट मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले वो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे फायदा आपको ये होगा कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी अगर हम कहें कि कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो, तो किसी बॉडी का कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हम कहते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी हो, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस, सपोज F1, F2, F3 अप टू Fn, ये फोर्सेस अप्लाई है। अगर इन तमाम फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लें तो F नेट ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू प्लस Fn। अगर ये वेक्टर सम 0 के बराबर हो तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा। बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई है, अगर उन तमाम फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले और वेक्टर सम 0 के बराबर हो, इट मींस कि जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर वो फोर्सेस एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करते हो तो वेक्टर सम 0 के बराबर होगा, या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तब हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस अप टू प्लस Fn इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n इनटू Fi के। अगर I को हम 1 से लेकर n तक वैल्यू दे दे, समेशन जो है ये सम के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट हासिल होगा। तो टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स या वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 के, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होता है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is 0, then first condition is satisfied। अगर वेक्टर सम तमाम फोर्सेस का जो कि उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, अगर वो 0 के बराबर हो तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सपोज ये कोई बॉडी है। अब कहते हैं कि इस बॉडी पर 4 फोर्सेस अप्लाई है। F1 फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में F2 फोर्स, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में F3, इसके अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में F4। अब अगर इन तमाम फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लें तो रिजल्टेंट को हम F नेट से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, अगर ये वेक्टर सम 0 के बराबर हो
तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ ये गारंटी देता है कि ये बॉडी जो है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होता है, इट मींस कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब इन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम 0 के बराबर, तो रिजल्टेंट फोर्स ये बॉडी एक्सपीरियंस ही नहीं कर रही किसी मखसूस डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है एज अ होल ट्रांसलेट नहीं कर रही, या ऊपर की डायरेक्शन में, या राइट डायरेक्शन में, या लेफ्ट में, या डाउनवर्ड में। तो हम कहते हैं कि चूंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है, तो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में गिवन है। सपोज हम कोप्लेनर फोर्सेस लेते हैं। कोप्लेनर फोर्सेस मींस वो फोर्सेस जो कि सेम प्लेन में हो। ये ऑरिजिन है, ये है F1 फोर्स, यहां पर लेते हैं F2 को, ये है F3 फोर्स, F4 इस तरह लेते हैं, F4, और F5 जो है वो यहां पर लेते हैं। ये 5 फोर्सेस है। अब ये 5 फोर्सेस जो है इसको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। यानी ये ऐसी फोर्सेस है जो कि सिंगल प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, ये कोप्लेनर फोर्सेस है। अब अगर इन कोप्लेनर फोर्सेस को हम जोड़ दें, कोप्लेनर फोर्सेस को जोड़ दे, चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। F1 फोर्स, ये F1 के साथ हम जोड़ते हैं F2 को, इसको उठा के इसके हेड के साथ F2 के टेल को मिलाते हैं जिस डायरेक्शन में गिवन है। ये F2, F3 जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तो F3 को हम जोड़ते हैं, ये बन गया F3। F4 इस डायरेक्शन में है, तो F4 को हमने जोड़ दिया इस डायरेक्शन में, F4, और F5 जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो F5 को हम जोड़ते हैं इस डायरेक्शन में। अगर इस डायग्राम को हम देखें, 5 फोर्सेस को जोड़ने के बाद पॉलीगन बन गया, यानी हम फोर्स पॉलीगन भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास पॉलीगन बन गया। अब ये पॉलीगन जो है ये क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। अगर ओपन होता तो इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड होता। अब चूंकि ये पॉलीगन क्लोज्ड है, तो हम कहते हैं कि इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नल वेक्टर है। यानी नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो। तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। अब अगर इन फोर्सेस को हम उसके आई एंड जे कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, यानी बातों का सिचुएशन इस तरह आ जाता है कि फोर्सेस डायरेक्टली एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते, उसके कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो इस बिना पर हम फोर्सेस को उसके आई एंड जे कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, यानी एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। तो इसका तरीका यह है कि F1 परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये कंपोनेंट बन जाएगा F1y, और ये कंपोनेंट F1x। सिमिलरली F5 को, तो F5 का ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F5x, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F5y। सिमिलरली F2 को, F3 को और F4 को, इन सारों फोर्सेस को हम उसके x एंड y कंपोनेंट में, यानी i एंड j कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो x x कंपोनेंट और y y कंपोनेंट आपस में कैंसिल करते हैं।
यानी x कंपोनेंट भी 0 के बराबर होगा, उसके y कंपोनेंट भी 0 के बराबर होंगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स x एंड y फोर्स x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो जब x कंपोनेंट 0 के बराबर, y कंपोनेंट 0 के बराबर, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0 के बराबर। अब अगर हम इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स ले लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स आई के प्लस समेशन एफ वाई जे के। हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जितनी भी फोर्सेस है, 5 फोर्सेस है, उसके एक्स एक्स कंपोनेंट को आपस में उसका सम लिया, वाई कंपोनेंट का आपस में सम लिया। अब इन दोनों का सम लिया, वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। अब अगर ये 0 के बराबर हो तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअली समेशन एफ एक्स आई के ये भी 0 के बराबर होगा एंड समेशन एफ वाई जे के ये भी 0 के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द 5 फोर्सेज उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होगा, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पेश हुई? इसके लिए एक देसी जुबान में देसी एग्जाम्पल लेते हैं। देसी जुबान में देसी एग्जाम्पल। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टाइम का भूखा हूं। अब जब मैं एक टाइम का भूखा हूं तो मुझे एक चपाती, एक रोटी चाहिए। अगर एक रोटी मुझे मिले तो मेरा भूख खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कभी कभार इस तरह हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो, बस बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। यानी अगर हम किसी सरफेस को कंसीडर करें, उस सरफेस पर यह बुक पड़ा है, इस बुक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर अपोजिट इन डायरेक्शन, ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो ये बुक जो है ये रेस्ट हालत में होगा, यानी हम कहते हैं कि बुक जो है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसकी डिफिनीशन के मुताबिक लेके तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बराबर है वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस। अगर ये 0 के बराबर हो, वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस ये 0 के बराबर हो, तो ये बुक कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करता, ना ऊपर की डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इन्हें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाइड है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पर कभी कभार इस तरह हो सकता है कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है पर फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। इसकी दूसरी एग्जांपल यही खाने वाला कि अगर सपोज मैं 2 टाइम का भूखा हूं, अब मुझे खाना मिला एक टाइम का, तो क्या एक टाइम के खाने से मेरा भूख खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। तो सिमिलरली बाज़ वक़्त इस तरह सिचुएशन आ जाते हैं कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड होता है पर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। जिस तरह मेरे लिए खाना, अगर मैं 2 टाइम्स का भूखा हूं, मुझे एक टाइम का खाना मिला, तो ये एक टाइम का खाना मेरे लिए नेसेसरी है क्योंकि मैं भूखा हूं, पर मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है ताकि मेरा भूख इससे मिट जाए। तो सिमिलरली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में ना हो, तो इसलिए सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ टार्क्स अप्लाई हो, टा1, टा2, टा3 अप टू टा n, ये नंबर ऑफ टार्क्स अप्लाई है। अब इन तमाम टार्क्स का रिजल्टेंट टार्क तो होगा। अगर रिजल्टेंट टार्क
या वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क्स जो कि इस रिजल्टेंट टार्क के बराबर होंगे, था 1 प्लस था 2 प्लस था 3 प्लस अप टू प्लस था n। अगर ये 0 के बराबर हो तो हम कहते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। किसी भी बॉडी पर जितनी भी टार्क्स अप्लाई हो रहे हैं, अगर उन तमाम टार्क्स का वेक्टर सम 0 के बराबर हो, इट मींस कि रिजल्टेंट टार्क जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। किसी एक डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में बॉडी रोटेट नहीं करेगी, उस पर नेट टार्क नहीं होगा, नेट टार्क 0 होगा, तो हम कहते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फर्स्ट की तरह हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n टा i के। तो ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाइड हो तो हम कहते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। यानी हम इसको इस तरह, इस आइडिया को हम इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क अगर बराबर हो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, अगर क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो, क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क ये दोनों आपस में बराबर हो, तो इस दौरान बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, न तो बॉडी ट्रांसलेशनल और इक्विलिब्रियम की हेल फर्जी करेगी, यानी न तो बॉडी कंप्लीटली ट्रांसलेट करेगी और न बॉडी कंप्लीटली रोटेट करेगी, बल्कि बॉडी क्या होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम इस तरह लिखेंगे फर्दर कि रिजल्टेंट या नेट टार्क इज इक्वल टू टार्क क्लॉकवाइज प्लस टार्क एंटी क्लॉकवाइज अगर ये 0 के बराबर हो तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा। क्योंकि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो नेगेटिव को इधर लाने से ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर दोनों का वेक्टर सम किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा। अब इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अगर हम कहें कि नेट फोर्स 0 के बराबर और साथ में नेट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ये 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, इफ नेट इज इक्वल टू 0 के, तो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इफ नेट 0 हो इट मीन नेट एक्सेलरेशन भी 0, तो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर हम कहें कि नेट टार्क इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी 0 के बराबर हो, तो इट मींस कि बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कंडीशन आपको गारंटी देता है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, यानी बॉडी इज द होल ट्रांसलेट नहीं करेगी। और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब यह है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब अगर हम चाहें कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट मजीद अच्छा बन जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट, सम डिस्टेंस आर पर एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई है और यहां पर भी डिस्टेंस आर
पर एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई है, और यहाँ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स अप्लाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो 2F के बराबर है। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है या नहीं, सेकंड सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर इस तरह किसी बॉडी पर फोर्सेज अप्लाई हो तो क्या बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, या कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 के बराबर हो तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम चेक करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन की डिफिनीशन क्या थी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस का हम वेक्टर सम लेंगे। ये दोनों फोर्सेस, चलो एफ एफ लेते हैं, ये दोनों फोर्सेस ऊपर की डायरेक्शन में है तो इन फोर्सेस का नेट फोर्स तो होगा, तीन फोर्सेस अप्लाई है, इन तीनों का नेट फोर्स होगा। ये ऊपर की डायरेक्शन में है एफ प्लस एफ, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -2F, तो F प्लस F ये 2F, ये भी -2F, ये कैंसल करते हैं तो रिजल्टेंट 0 के बराबर। इट मींस कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 के। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये भी टार्क है, ये भी टार्क है, और ये भी टार्क है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां पर जो टार्क है टा1 का नाम, इस टार्क को टा2 का नाम, और इसको टा3 का नाम देते हैं। बाय डिफिनीशन हम जानते हैं कि टार्क किसके बराबर है, आर क्रॉस इफ के बराबर है। तो टोटल टार्क जो कि इस बॉडी पर एग्जर्ट होगा वो बराबर होगा टा1 प्लस टा2 प्लस टा3। चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं। टा1 आर एफ के बराबर है, टा2 आर एफ के बराबर है, और टा3 जो है वो 0 के बराबर है। आर इंटू एफ, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है क्योंकि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अप्लाई है, तो ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करता। तो आर इंटू एफ, एफ की जगह अगर हम 2F पुट करें, आर की जगह 0, 0 इंटू 2F हमें 0 देता है। अब जिस तरह पहले स्टार्ट में इसको मिटा दिया है, क्लॉकवाइज स्टार को हम लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो ये फोर्स इसको इसी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये क्लॉकवाइज है, ये हम नेगेटिव लेते हैं, और ये इस डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इन दोनों में एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नेट टार्क 0 के बराबर। तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है। सेकंड वन एग्जांपल लेते हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, पर एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में F लेते हैं और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में F लेते हैं। ये सेम डिस्टेंस और ये भी सेम डिस्टेंस, सेम सेपरेशन पर ये दोनों फोर्सेज अप्लाई है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। इन फोर्सेस को हम कपल कहते हैं, ठीक है ना। अब दोनों कंडीशन को फिर चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, नेट फोर्स वो बराबर होगा सम ऑफ द टू फोर्सेस के, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में और दूसरा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो F माइनस F 0। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक ऊपर की डायरेक्शन में एक नीचे की डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो नेट फोर्स इस बॉडी पर क्या है, 0 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, इट मींस कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है था नेट इज इक्वल टू था1 प्लस था2। अब देखो ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था1, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था2। अब ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी रोटेट करता है बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा RF प्लस RF, तो ये बन जाएगा 2RF। अब चूंकि क्लॉकवाइज है, नेगेटिव ले तो ये तो कन्वेंशन है,
नेगेटिव मीन्स के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मीन्स कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है पर सेकंड सेटिस्फाइड नहीं है। इट मीन कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉडी क्या करेगी, 2RF टार्क, टोटल नेट टार्क, वो इस बॉडी पर एग्जर्ट हो रहा है, तो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज अ होल रोटेट करेगी। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं है। लास्ट वन एग्जांपल देखते हैं। लास्ट वन एग्जांपल, थर्ड वन एग्जांपल है, और ये मिडल पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर एक फोर्स अप्लाई है F, यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, और एक फोर्स यहां पर अप्लाई है वो है 2F, और यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ R के बराबर है, यानी इस R का ये हाफ है, R/2 है। इस तरह समझो कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस R है, और फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2F के बीच में जो सेपरेशन है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो R/2 के बराबर है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन किसके बराबर होगा, इफ नेट इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेज F प्लस 2F, F प्लस 2F, ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, 3F। इट मींस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 3F नॉट इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों फोर्सेस में जो ग्रेटर होगा रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा, यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाइड नहीं है, पर बॉडी क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगी, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि नेट फोर्स वो 0 के बराबर नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, τ1 प्लस τ2 लिखते हैं, यहां पर ये τ1 और यहां पर ये τ2, तो τ1 किसके बराबर है, RF के बराबर है, प्लस सेकेंड वन τ1 किसके बराबर है, R/2 इंटू 2F लिखेंगे, कैंसल करेंगे तो ये भी RF आ जाएगा, पर ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है क्लॉकवाइज और ये पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज, तो RF माइनस RF हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये 0 आता है। तो नेट टार्क जो है वो इस बॉडी पर वो इक्वल टू 0 है, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, बल्कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बॉडी की कंप्लीट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ये था कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।